ये कहानी एक गांव अंबड़ की है। वहां दो भाई रामू और श्यामू रहते थे। रामू शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम राधा था और उसके बेटे का नाम बिरजू था जो 10 साल का था। दोनों भाई खेती करके जीवन यापन कर रहे थे। रामू मेरे भाई, खेती में हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं काम के लिए शहर जाऊंगा और तुम यहाँ अपनी परिवार के साथ खेती करो। जैसे तुम कहो भाई। जो भी मैं यहाँ कमाऊंगा उसका हिस्सा मैं तुम्हारे लिए रखूंगा। तुम जब भी वापस आओगे ले जाना। ठीक है, और मुझे बिरजू को अपने साथ ले जाने दो। हम उसे वहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। ये बिरजू के लिए अच्छा होगा, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आएगी। अगले दिन सुबह रामू गांव के साहूकार के पास जाता है। सुखीलाल जी, क्या आप मुझे 50,000 का कर्ज दे सकते हैं? मेरा भाई शहर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके पास कुछ पैसे हों ताकि वह शुरुआत में सहारा ले सके। ठीक है, लेकिन मैं 36% ब्याज लूंगा। रामू बिना ज्यादा सोचे सुखीलाल की शर्त मान लेता है। वह अपने भाई को पैसे देता है और श्यामू और उसके बेटे बिरजू को विदा करता है। राधा बहुत दुखी थी, लेकिन उसे पता था कि यह बिरजू के लिए अच्छा है। तुमने सुखीलाल की शर्त मानी। तुम कब तक 50,000 का कर्ज चुकाओगे? जब कर्ज चुकाया जाएगा सुखीलाल हमें बताएगा। फसल काटी गई और सुखीलाल ब्याज वसूल करने आया। सुखीलाल आधी फसल ब्याज के रूप में ले रहा है। तुम उससे हिसाब के बारे में क्यों नहीं पूछते? तुम ऐसा कह रही हो जैसे मैं हिसाब समझता हूं। वे अच्छा आदमी है और वे हमें धोखा नहीं देगा। चिंता मत करो। सुखीलाल हर बार फसल काटने के समय आता और ब्याज के रूप में फसल ले जाता। लगभग 10 साल बाद श्यामू और बिरजू कुछ समय बिताने के लिए गांव लौटते हैं। बिरजू बड़ा हो गया था और वह शिक्षित था। रामू और राधा बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। सभी एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे जब सुखीलाल ब्याज की वसूली के लिए आया। सुखीलाल, तुम अभी भी केवल मेरे पिता से ब्याज वसूल कर रहे हो। पहले तुम मुझे अपना हिसाब दिखाओ, तभी मैं तुम्हें फसल छूने की अनुमति दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पिता को धोखा दे रहा हूं? तुम हिसाब देखना चाहते हो, मैं तुम्हें हिसाब दिखाऊंगा। सुखीलाल को यह नहीं पता था कि बिरजू को गणित का ज्ञान है। वह बिरजू को किताब देता है। बिरजू हिसाब की जांच करता है। लाला, यह क्या है? इस समय तक मेरे पिता ने ब्याज सहित कर्ज चुका दिया है। तुम उनसे ब्याज के रूप में अतिरिक्त अनाज ले रहे हो और धोखा दे रहे हो। बिरजू बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तेरे पिता को धोखा क्यों दूंगा? हाँ लाला, मैं हिसाब समझता हूं और तुम मुझे बेटा कहने की हिम्मत मत करो। मैं इस बारे में पंचायत में शिकायत करूंगा कि तुम ब्याज के रूप में लोगों को धोखा दे रहे हो। अब मैं तुम्हारे हर उधारकर्ता की गणित जांच करूंगा। माफी चाहता हूं बिरजू, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं प्रत्येक उधारकर्ता से लिया गया अतिरिक्त राशि वापस करूंगा। कृपया शिकायत मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। कल शाम तक राशि वापस हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें परिणाम का सामना करना पड़ेगा। सुखीलाल ने प्रत्येक उधारकर्ता से ली गई अतिरिक्त राशि वापस कर दी। लोगों ने बिरजू के मदद के लिए धन्यवाद कहा। राधा और रामू ने शिक्षा के महत्व को समझा और बिरजू पर बहुत गर्व किया। सुखीलाल ने गांव वालों को धोखा देने की सीख ली। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बिरजू गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।